हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर पे। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हम लोगों का टॉपिक चला था पर्यायवाची शब्द। तो आपका वही कंप्यूटरपुर चैनल अपने पुराने अंदाज में जीरो टू जीनियस। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था पर्यायवाची शब्द, जिनको हम लोग सिनोनिम्स भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग को आज पढ़ना है। तो देखिए, तो पहले वाला पार्ट फर्स्ट था, इसको हम लोग पार्ट सेकंड कह देते हैं। है तो वीडियो फोर्थ हम लोगों के चैनल पे, पर ये सेकंड पार्ट कह देते हैं, एक तरह से समझिएगा। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट है हम लोगों की स्क्रीन पे, आप सभी को बिल्कुल क्लियर और वॉइस भी एकदम परफेक्ट आ रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने अपना पूरा सेटअप चेंज कर दिया है। सारे हम लोगों ने अपनी एसेसरीज चेंज कर दी है। ठीक, तो देखिए आप लोगों को वॉइस क्लियर होगी। तो फर्स्ट हम लोग का उत्कोच क्या है, उत्कोच। तो उत्कोच का तात्पर्य भ्रष्टाचार से होता है। ठीक, भ्रष्टाचार से। और यहाँ स्पेशल इसका एक वर्ड होता है घूस। क्या होता है, घूस लेना या रिश्वत लेना। ठीक, घूस लेना या रिश्वत लेना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का उत्पत्ति। क्या है, उत्पत्ति। तो चलिए देखते हैं उत्पत्ति का। फर्स्ट है उदय, सूर्य उदय, पैदाइश। आपकी पैदाइश किस घराने की या आपकी उत्पत्ति किस घराने की है। आपका जन्म किस घराने का है, आपका जन्म कहाँ हुआ था। उद्भव। ठीक, यह एक नए काल का उद्भव है। फिर एक और होता उद्गम। कहते नहीं गंगा का उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, यमुनोत्री। ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है उद्धार। ये उधार वाला नहीं है, उधार कि दुकानों पे लिखा होता है आज नगद कल उधार, वो वाला उधार नहीं है। ये दूसरा उद्धार है, जो ईश्वर हम लोग का उद्धार करते हैं, वो वाला उद्धार है। ठीक, मुक्ति वाला वो उद्धार है। तो क्या होता, श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर रावण का तो उद्धार हो गया, श्री कृष्ण के हाथों कंस को मुक्ति मिल गई। क्या है, श्री कृष्ण के हाथों कंस को क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। मतलब क्या हो गया, उसका उद्धार हो गया, छुटकारा पाना। जैसे किसी से आप बहुत परेशान हो और फिर वो कहीं चला जाए या कैसे भी आप उससे छुटकारा पाए, तो उसे कहते हैं छुटकारा पाना। एक होता है वर्ड इसी के लिए निस्तार। हमने उस व्यक्ति का निस्तार किया। क्या किया, मैंने उस व्यक्ति का निस्तार किया, मतलब उसका उद्धार किया। जैसे कहा नहीं जाता डॉक्टर बीमार रोगियों का निस्तार करते हैं, मतलब उद्धार करते हैं। डॉक्टर लोग, चिकित्सक रोगियों का उद्धार करते हैं, निस्तार करते हैं। रिहाई, ये शब्द अधिकतर जेल में बंद कैदियों के लिए यूज होता है। आज फलाने कैदी की रिहाई है, कैदी नंबर 402 की रिहाई है। ठीक, ये सभी चीजें आपको एक एक एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखिए। जब हम लोग इतनी एनर्जी से पढ़ा सकते हैं, तो आप लोग भी एनर्जी से पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है हम लोगों का उपाय। क्या है, उपाय। उपाय मतलब होता है कोई युक्ति लगाना, साधन लगाना। आप किसी मुसीबत में फंस जाइए तो आप कहते हैं इस मुसीबत से बाहर निकलने का क्या उपाय है। कहते नहीं है इस मुसीबत से बाहर निकलने का क्या उपाय है, तो उसी के लिए है। तो उपाय का देखिए, फर्स्ट है हम लोगों का युक्ति। क्या है, युक्ति। मुक्ति और युक्ति सेम लग रहा होगा, लेकिन इनका कोई भी दूर दूर तक नहीं लेना देना है। ठीक, लेकिन आपसे एक चीज, एक वाक्य बोलेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप अपने जीवन में कोई ऐसी युक्ति लगाइए जिससे आपको मुक्ति मिल जाए। जीवन से मुक्ति भी नहीं चाहिए, ये गरीबी से मुक्ति चाहिए। हम सभी लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग गरीबी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। ठीक, गरीबी की जेल में फंसे हुए हैं, जिससे हम लोग को मुक्ति दिलाने का सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है, वो है हम लोगों का एक कलम और कॉपी। ये हम लोगों का कर्म क्षेत्र है, ये हम लोगों की तलवार है। हम लोगों को किसी मैदान में युद्ध करने नहीं जाना है, यही हम लोगों का कर्म क्षेत्र, ये हम लोगों की तलवार। इसी पे जितना हम लोग कर सके अपनी तलवारबाजी कर लें, इसी से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो उपाय का फर्स्ट है युक्ति। क्या है, युक्ति। देन है साधन। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाने का क्या साधन है, पूछते नहीं। साधन, साधन मतलब कोई आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम को हम लोग साधन के उसमें ले सकते हैं। फिर देन है हम लोगों का तरकीब। कोई तरकीब लगाइए, हम लोग इस मुसीबत में फंसे हैं, इससे निकलने के लिए कोई तरकीब बताइए। तो उपाय के हम लोगों ने 3 देखे,
ध्यान रखिएगा पर्यायवाची शब्द। फर्स्ट है युक्ति, सेकंड है साधन, थर्ड है तरकीब। तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उधम। क्या है? उधम। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक देखा था वर्ड था उजड। क्या था? उजड, जिसके पर्यायवाची थे अशिष्ट, असभ्य, निरंकुश। उजड बच्चे होते हैं, उजड बालक है। उसी प्रकार एक वर्ड होता है उधम। कहा जाता है कि आप उधम मत उठाइए, उधम मत मचाइए। क्या कहा जाता है? आप उधम मत मचाइए। आप सभी लोगों से कहा गया होगा, या आप लोगों ने अपने गांव में, आस पड़ोस में, शहर में सब लोगों ने सुना होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप समाज में रहते हैं तो ऐसे कई सारे वाक्य सुनने को मिलते होंगे। यदि आप कान बंद करना चाहें तो भी आप लोगों को सुनाई देगा। हाँ, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए कि मुझे नहीं दिखाई देगा, तो बात अलग है। परंतु आप सभी लोगों ने ऐसे वाक्य सुने होंगे और कई मार्मिक दृश्य भी देखे होंगे। तो कहा जाता है उधम मत मचाइए। उधम का मतलब क्या होता है? अर्थात उपद्रव मत कीजिए। फर्स्ट है उपद्रव, सेकंड है उत्पात मत मचाइए। घर में कोई फंक्शन हो, खूब सारे बच्चे आ जाते तो धूम मचाते हैं, तो कहा जाता है धूम मत मचाओ। फिर कहा जाता है हुल्लड़बाजी ना करो या हुल्लड़ मत करो। तो उधम के 4 पर्यायवाची हैं: उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़। क्या है? उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़। तो ये चारों आप लोगों को ध्यान रखिएगा, उजड्ड के और उधम के। ठीक, दोनों में अंतर है। उजड्ड के थे अशिष्ट, असभ्य, निरंकुश। उधम क्या है? उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़। ठीक, यहां तक आप लोग को सब कुछ क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का ऋषि। क्या है? ऋषि। तो ऋषि के देखिए, फर्स्ट है हम लोगों का मुनि, ठीक, और सेकंड है हम लोगों का साधु, ठीक, और उसके बाद है हम लोगों का सन्यासी, और लास्ट है तपस्वी। अब ये ऋषि वर्ड किसके लिए यूज होता है? जिसने गृहस्थ जीवन से त्याग कर दिया उसके लिए ऋषि वर्ड यूज होता है। अब इसमें जो तपस्वी होगा वो गृहस्थ नहीं हो सकता, ना सन्यास। जिसने सन्यास ले लिया होगा वो गृहस्थ कहाँ से होगा? तो ये साधु, मुनि, ऋषि, ठीक, ये सब आपके गृहस्थ जीवन में नहीं होते हैं। गृहस्थ जीवन वाले होते हैं महात्मा। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ऋषि के हम लोगों ने 4 देखे पर्यायवाची: मुनि, साधु, सन्यासी, तपस्वी। तो ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का ऐक्य। क्या है? ऐक्य। ऐक्य वर्ड यूज होता है हम लोगों का यूनिटी के लिए। किसके लिए वर्ड यूज होता है? यूनिटी के लिए। आप सभी लोगों ने सुना होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये ऐक्य वर्ड यूज होता है यूनिटी के लिए, जिसमें फर्स्ट है हम लोगों का एकत्व। हम लोगों को एकत्व से रहना चाहिए। काहे से रहना चाहिए? एकत्व से। सेकंड है एका। क्या है? एका। फिर थर्ड है एकता। आप सभी लोगों ने सुना होगा एकता में ही शक्ति है, यूनिटी इज अ पावर। क्या है? एकता में ही शक्ति है, यूनिटी इज अ पावर। तो एकता से रहना चाहिए, हम सभी लोगों को एकता से रहना चाहिए। हम लोगों को आपस में मेल से रहना चाहिए, मेल मिलाप करके रहना चाहिए। आपस में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं पालना चाहिए। इसके 4 पर्यायवाची हैं: एकत्व, एका, एकता, मेल। ये 4 पर्यायवाची इसके हो गए हम लोगों के। फिर चलिए देखते क्या है। फिर हम लोगों के हैं सामने ऐश्वर्य। ठीक, ये ऐश्वर्य का यदि आप इतना पढ़े तो इसका मतलब होता है ऐश। क्या होता है? ऐश। आप सभी लोगों ने अपनी साधारण सी जिंदगी में सुना होगा कि हम लोग ऐश कर रहे हैं, फलाना व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, वह ऐश करता है। तो हाँ, ऐश्वर्य से मतलब यही है। जो इंद्रदेव थे वो भी ऐश्वर्य करते थे। ठीक, ऐश्वर्य। ठीक, तो ऐश्वर्य कब होगी? जब आपके पास समृद्धि होगी। समृद्धि मतलब जब आपके पास धन होगा। जब आपके पास समृद्धि होगी तभी आप ऐश्वर्य करेंगे। ठीक, क्या होगी? जब आपके पास समृद्धि होगी तब आप ऐश्वर्य करेंगे। यहाँ समृद्धि किसी का नाम नहीं है पर्टिकुलर कि फला व्यक्ति समृद्धि आपके पास आ जाएगी तो आप ऐश्वर्य करने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। समृद्धि का तात्पर्य आपकी उन्नति से है, प्रगति से है, और आपके बढ़िया प्रगति करने से है। ठीक, यहाँ तक आप लोग को क्लियर। फिर विभूति, इसका भी तात्पर्य इसी से है, समृद्धि से है, उत्कर्ष से है, उन्नति से है, प्रगति से है। तो ऐश्वर्य के 2 पर्यायवाची हैं, समृद्धि, विभूति। इसके कोई अन्य पर्यायवाची नहीं है, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग का ओज। ओज संस्कृत टाइप का वर्ड लगता है, परंतु यह हिंदी का ही वर्ड है। इसका मतलब होता है पावर। क्या है? पावर। आप सभी लोगों ने सुना होगा हम लोगों के स्वामी विवेकानंद बहुत ही अधिक ओजवान थे। क्या थे? ओजवान थे, तेजवान थे, शक्तिशाली थे, बलशाली थे। सभी महापुरुषों के लिए या किसी के लिए वर्ड यूज होता है। तो ओज का मतलब होता है पावरफुल। ओज एक
एक तरह की समझ लीजिए, एक तरह की पावर होती है। यदि इसको हम लोग आध्यात्मिक या साइंस के सेंस में लें तो ओज एक प्रकार की हम लोगों का एक होता है ऑरा। आध्यात्मिक सेंस में वो एक ऐसी शक्ति होती है, जैसे आप खड़े हैं, 50 लोग खड़े हैं, तो यदि आपका ऑरा शक्तिशाली होगा तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जितना पावरफुल आपका ऑरा होगा उतना ही लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये चीज होती है। तो ओज का क्या है, फर्स्ट है आपका तेज। जितना आपके कहा नहीं जाता आपके मस्तक पे तेज है, आपके चेहरे पे तेज है, कहा जाता है आपकी भुजाओं में शक्ति है, आप बहुत बलशाली हैं, आप शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। क्या आपकी भुजाओं में बल है? जी हाँ, बिल्कुल बल है। हम सब भारतीय हैं, हम लोगों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बल है और हम लोग बहुत ही हिम्मती हैं। तो ओज के 3 देखें, तेज, शक्ति और बल, ये तीनों ओज के पर्यायवाची हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोग का औचक। क्या है? औचक। तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा औचक निरीक्षण। क्या सुना होगा? औचक निरीक्षण, कि इस जगह औचक निरीक्षण हुआ, मतलब अचानक निरीक्षण हुआ, सहसा निरीक्षण हुआ या एकाएक निरीक्षण हुआ। ठीक, कहा नहीं जाता यह घटना इतनी औचक में घटी कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। तो कहा जाता है यह अचानक से कैसे हो गया। कोई दुर्घटना या कोई भी घटना हो तो कहे अचानक से कैसा हुआ। उसने एकाएक मुझ पे हमला किया तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने एकाएक मुझ पे हमला किया, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। यह सारा वाक्य सहसा ही हो गया तो हम कुछ भी आपकी सहायता करने में असमर्थ हैं। यह सारा वाक्य सहसा घट रही। ठीक, सहसा या घटना घटी। तो सहसा, एकाएक, अचानक, तीनों औचक के पर्यायवाची हैं। तीनों ध्यान रखिएगा, अचानक, एकाएक, सहसा। फिर हम लोग का है औरत। औरत, वुमेन। ठीक, क्या है? वुमेन। जिसमें फर्स्ट है हम लोग का स्त्री। क्या है? स्त्री। सेकंड है जोरू। ठीक, एक इसमें आप लोगों ने पढ़ी भी थी, जोरू का गुलाम। ठीक, एंड थर्ड है हम लोगों का घरनी, एंड है फिर घरवाली। ठीक, क्या है? घरवाली। अब आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी, औरत और पत्नी दोनों के पर्यायवाची कभी कभार सेम भी हो सकते हैं, कभी कभार अलग भी हो सकते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक देखा? पर्यायवाची शब्द पार्ट सेकंड। हम लोगों ने पूरे 4 वीडियोज आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अगले वीडियो में हम लोग का वर्ग स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।